नमस्कार साथियों। अयोध्या का राम मंदिर ट्रस्ट एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। ताजा तरीन मामला चंदे और चढ़ावे से जमा रकम के गबन का है, जिसमें मंदिर प्रशासन के कर्मचारियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। चंदे और चढ़ावे के रूप में प्रतिदिन जो मोटी रकम मंदिर के पास जमा हो रही है, उसे मंदिर के खाते पे ना जमा करके नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारी बीच में ही गायब कर रहे हैं। जब यह मामला विपक्षी दल के नेताओं द्वारा उठाया गया, तब सरकार ने आनन फानन में एसआईटी बिठाकर जांच के आदेश दे दिए। कुल रकम कितने गायब हुई है, उसे लेकर अभी तक मात्र अटकलें ही लगाई जा रही हैं। कोई ठोस जानकारी अभी तक छनकर सामने नहीं आई है। सरकार ने तो एसआईटी बिठाई ही है, ट्रस्ट ने भी आधिकारिक तौर पर चढ़ावे और चंदे की रकम गायब होने के खिलाफ शिकायत दर्ज करा मामले के उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इससे साफ जाहिर है कि दाल में काला तो है। इससे पहले सन 2021 में भी राम मंदिर ट्रस्ट पर चंदा चोरी और मंदिर के लिए जमीन खरीदने में अनियमितताओं का आरोप लगा था। जमीन मालिक दो भाइयों ने जिस जमीन को दो प्रॉपर्टी डीलर्स को 2 करोड़ रुपए में बेचा, उसे मात्र 5 से 10 मिनट बाद मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने उन प्रॉपर्टी डीलर्स से 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। जब विपक्षी दलों ने चंदा चोरी और जमीन खरीदने में अनियमितता का आरोप लगाया, तो ट्रस्ट और सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ओर से यह स्पष्टीकरण दिया गया कि डीलरों ने जमीन 2011 और 2017 के करारनामा के आधार पर खरीदा, जबकि 2019 में मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद अयोध्या और उसके आसपास जमीनों की दर में काफी वृद्धि हुई है। साथ ही यह दावा किया गया कि सारा लेन देन खातों के माध्यम से हुआ, अतः खरीद में अनियमितताओं का आरोप मनगढ़ंत है तथा यह मंदिर निर्माण को बदनाम करने की नियत से लगाया जा रहा है। बाद में जांच के दौरान कुछ खास सामने न आने की वजह से यह मामला नेपथ्य में चला गया, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद ट्रस्ट ने इसे एक तरह से स्वीकार किया और मामले की जांच के लिए ट्रस्ट की ओर से शिकायत भी भेजी गई। कहा जा रहा है कि इस मामले में ट्रस्ट के किसी बड़े अधिकारी के करीबी लोगों के शामिल होने का शक है। शक की सुई तब गहरी हो गई जब उनके रहन सहन में अचानक तब्दीली आई। 10-15 हजार रुपए हर महीने की आमदनी वाले इन कर्मचारियों ने अचानक महंगी चीजें खरीदनी शुरू कर दी। शुरू में यह कहा जा रहा था कि 10 करोड़ रुपए का गबन हुआ, फिर किसी ने कहा 50 करोड़ रुपए का गबन हुआ। अब यह कहा जा रहा है कि यह गबन कई 100 करोड़ रुपए का है। लगता है गबन हुए असली रकम का शायद ही कभी पता चल पाएगा। लोगों की आस्था का फायदा उठाकर जिस तरह ये धार्मिक स्थल भ्रष्टाचार के अड्डे बन जाते हैं, वे परोक्ष रूप से भक्तों की भावना से खिलवाड़ कर उनका आर्थिक शोषण करते हैं, उसे चुनौती देना टेढ़ी खीर है। लगता है इन धर्म स्थलों का धार्मिकता और परोपकारिता से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। आस्था के नाम पर जमा होने वाला धन अगर सुरक्षित नहीं, तो यह सिर्फ चोरी ही नहीं, विश्वासघात है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की कथित अनियमितताओं ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि धार्मिक संस्थाओं को केवल श्रद्धा के कवच में छिपाकर नहीं छोड़ा जा सकता। जब करोड़ों की बात हो, कर्मचारी जांच के घेरे में हो, नकदी बरामद होने की खबरें हो और खुद जांच बैठानी पड़े, तो सवाल उठाना लाजमी ही है। तो मैं सीमा मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।